Hello and welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am Pawan Patidar and I welcome you to my YouTube channel. इस स्ट्रेटजी को हमने 13 से स्टार्ट किया था और अभी तक हम इसको लगा रहे हैं और अगर आप मान के चले तो 4 वीक हो चुके हैं एंड 4 वीक का जो परफॉर्मेंस हमारे सामने दैट इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल। और वही शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं आपके साथ में ट्रांसपेरेंट बना रहा हूँ और वीकली परफॉर्मेंस आपके साथ में शेयर करता रहूँ। क्योंकि जब आप ट्रांसपेरेंट रहते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, तभी जाके ट्रेडिंग में सक्सेस आ पाती है। इन लास्ट 4 हफ्तों में 18 दिन से हमने ये स्ट्रेटजी लगाई और 18 दिनों में हमने 62.5% का रिटर्न गेन किया है। इस पूरे 18 दिनों की जर्नी में हमने एक लॉट से ट्रेड किया और एक लॉट के लिए कैपिटल लगती है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए पर 62.5% का रिटर्न हासिल किया। और अगर मान के चलेंगे तो 4 हफ्तों में 1 महीना हो जाता है। तो हमने ये स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट मोटे मोटे तौर पर 1 महीने से लगा ली है। हाँ, 13 से 13 आएगा तब जाके ये चीज़ फिनिश होगी, बट आई वुड से कि 4 वीक का 1 मंथ होता है। सो वी कैन से अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ हो चुका है। हालांकि ये चैलेंज हमने 30 डेज के लिए लिया था, तो अभी 18 दिन हुए हैं, तो 12 दिन को और देखना होगा। तो देखते हैं कि क्या इस स्ट्रेटजी की मदद से हम 30 दिनों में 100% रिटर्न ले सकते हैं या नहीं। हाँ, मुझे पता है कि मैं अपनी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा पुश कर रहा हूँ और हो सकता है कि मैं ब्रेक हो जाऊँ और मुझे बहुत बड़ा लॉस भी देखने को मिले, बट आई एम रेडी टू फेस इट। इन 18 दिनों में हमने 2 लाख का कैपिटल यूज़ करके 1,25,000 रुपए कमाए, जो होते हैं 62.5% ऑफ 2 लैक्स। इस स्ट्रेटजी को लगाने के लिए हमने कभी कभी हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, कभी कभी हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम लोग फ्यूचर में ही ट्रेड कर रहे हैं। अभी मैं जो नेक्स्ट चैलेंज लेके आने वाला हूँ उसमें मैं थोड़ा ऑप्शन में घुसूंगा, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो बोल रही है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है एंड इट इज़ रिस्की ऑल्सो। तो जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी आने वाली है उसमें हम ऑप्शंस पे घुसेंगे। उसमें इतना रिटर्न नहीं होगा, बट सक्सेस रेट अच्छी होगी और कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगा। और देखते हैं कि उसमें भी हम सेम टाइप की सक्सेस अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस नेक्स्ट चैलेंज में शॉर्ट्स ना बनाकर लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाऊं जहां पर मैं एक्सप्लेन करूं कहां पर मैंने ट्रेड लिया था और कहां पर मैंने एग्जिट किया, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मुझे लगता है कि अभी वो फेज आ चुका है जब मैं मल्टीपल स्ट्रेटजी को साथ में टेस्ट करता जाऊं। मतलब मेन स्ट्रेटजी रहने दूं और बीच बीच में कभी 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में एक और स्ट्रेटजी लगाता जाऊं। तो जो अगला चैलेंज होगा उसमें मैं कुछ ऐसा ही प्लान करने की सोच रहा हूँ। और जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता देता हूँ कि मैं ऐसी स्ट्रेटजी लेके आता रहता हूँ। मैं अपनी रिसर्च करता हूँ, बैक टेस्टिंग करता हूँ, फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग करता हूँ और रिजल्ट आपके साथ में शेयर करता हूँ। एंड इट इज़ नॉट ओनली स्क्रीनशॉट, यू कैन फाइंड जीरोधा वेरीफाइड PNL लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। वहाँ पर जाकर आप खुद ट्रेड्स चेक कर सकते हैं, खुद रिटर्न देख सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अच्छे अच्छे रिटर्न्स तो बता देते हैं अपनी स्क्रीन पर, बट जब उनको PNL शेयर करने की बोला जाता है तब वो बोलते हैं नहीं, आपको ट्रस्ट करना होगा, ये वो मैं नहीं दे सकता। आई डोंट अंडरस्टैंड। इफ यू आर मेकिंग मनी you can share with the people. I can understand the people who are trading with more than 1 crore, they cannot show it for the personal reason. हो सकता है कि अगर वो इतना कैपिटल शो करेंगे तो उनके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज उनसे पैसा मांगने लग जाएंगे, या हो सकता है कि उन्होंने अपना कैपिटल कहीं डाइवर्सिफाई किया हो, तो बीच बीच में अगर डाइवर्सिफाई भी करते रहेंगे तो भी लोग सोचेंगे नहीं, इसको कैपिटल का लॉस हुआ है। हो सकता है ना कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे, हो सकता है कोई शॉप में इन्वेस्ट कर दे, हो सकता है वो कोई प्रॉपर्टी ले ले, हो सकता है वो घर ले ले। तो जब तक 1 करोड़ का कैपिटल नहीं हो जाता ना, तब तक तो लोग शेयर कर सकते, ये मेरा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है। और अभी तक तो मेरे को कोई मिला नहीं है जो कंसिस्टेंटली लोगों के साथ में जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा PNL शेयर करके अपना रिजल्ट भी सामने रख रहा है। अभी तो वही भरमार पड़ी हुई है। कुछ लोग हैं जो हाई फाई इंग्लिश बोलते हैं और बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी बताते रहते हैं, बोलते हैं कि प्रीमियम स्ट्रेटजी है, आप इंफीरियर स्ट्रेटजी से ट्रेड कर रहे हैं, बट जब उनके PNL की बारी आती है तो वो मिलता ही नहीं कहीं पर। चलिए तो स्क्रीन पर आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा रहा और फर्स्ट 4 वीक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोग जाएंगे यहाँ पर, फिर हम जाएंगे कंसोल पर। कंसोल पे जाने के बाद हम लोग रिपोर्ट्स, देन PNL, यहाँ पर हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम रियलाइज सेलेक्ट करेंगे और 13th ऑनवर्ड से हम लोग स्ट्रेटजी लगा रहे तो हम 13 जनवरी सेलेक्ट कर लेते। नाउ वी विल क्लिक द एंटर बटन एंड विल सी हाउ मच प्रॉफिट वी हैव मेड। सो वी हैव मेड 1,25,758 रुपीज़ प्रॉफिट एंड वी हैव गिवन 9,748 रुपीज़ इन चार्जेस। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं ना, चार्जेस आर टू हाई यार। अगर आप 1 लॉट जैसे अभी करंटली 75 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, सो अगर बाय और सेल का पकड़ के चले, इट वुड गो अप्रोक्स 300 to 500 एंड दैट्स ह्यूज।
क्योंकि इंटर्न अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस पे पता है चार्जेस कितने लगते हैं, अप्रोक्स 50 रुपीज, नॉट मोर देन दैट। बट यहाँ पर वही चीज 10 गुना हो जाती है, मतलब 500। हाँ, बट रिटर्न्स भी ज्यादा हो जाते हैं ऑफकोर्स, बट अगेन द रिस्क फैक्टर इज ऑल्सो मोर हियर। That's why I wanted to find out some strategy which can work in options also, especially in option selling, because that is more peace of mind game. Now, if we talk about the realized PNL, we have earned realized PNL of 1,60,000 rupees. Now let's make the calculation and see where do we stand here. तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने बिफोर चार्जेस और आफ्टर चार्जेस के अलग अलग कैलकुलेशन लिए हैं रिटर्न्स के लिए। पहले मैंने देखा है कि प्रॉफिट जो हमको हुआ है बिफोर चार्जेस, दैट इज 1,25,756। इसके लिए मैंने अप्रोक्सीमेटली कैपिटल लिया विच इज़ 2 lakhs। एंड अगर इस पर आप रिटर्न देखेंगे, इट इज़ मोर देन व्हाट आई वाज सेइंग, 62.5% आई वाज सेइंग, एंड इट इज़ करंटली एट 62.88%। इफ यू सी आफ्टर चार्जेस, देन इट इज़ 1,16,000 एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 1,80,000 एंड द रिटर्न इज 64.45%। देखिए, मैं किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि ऐसी वाली हाईफाई स्ट्रेटजी पे जाओ, क्योंकि यहाँ पर जितना आपको गेन दिख रहा है ना, उतना लॉसेस के चांसेस भी है। इट माइट बी पॉसिबल दैट आई कैन वाइप आउट ऑलमोस्ट 30% ऑफ माई गेन इन अ डे। सो दिस इज दैट मच रिस्की स्ट्रेटजी, सो आई वुड नॉट एडवाइज एनीवन टू डू दैट। मैं इसको टेस्टिंग के तौर पे कर रहा हूँ एंड आई वांटेड माई सेल्फ टू इवन कंट्रोल, क्योंकि मुझे कभी कभी मन करता है कि क्यों एक लोट से जा रहा हूँ, क्यों नहीं मैं 10 लोट लगा देता, और जो चीज़ मैं 10 महीनों में कमाने वाला हूँ क्यों ना मैं 1 महीने में कमा के निकल जाऊँ। तो इसके लिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ज़रूरी होता है एंड आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जितना रिटर्न होता है ना, वो जा भी सकता है एक साथ आपके हाथ से। अगर आप बोलेंगे कि ये स्ट्रेटजी क्या मैं फ्यूचर में यूज़ करने वाला हूँ, देन आई वुड से यस, बट विद प्रिकॉशन। आई एम नॉट गोइंग टू पुट माई एंटायर कैपिटल इन टू दिस स्ट्रेटजी। मैक्सिमम कैपिटल विच आई कैन पुट इन टू दिस स्ट्रेटजी इज 10% ऑफ माई टोटल कैपिटल। दैट्स वाई आई एम सर्चिंग फॉर मल्टीपल स्ट्रेटजीज विच कैन गिव मी कंसिस्टेंट रिटर्न्स, ताकि एक काम नहीं करे तो दूसरी काम करे। तो बाकी जो मेरे पास कैपिटल है वो मैं थोड़ा थोड़ा वहाँ पर लगाऊंगा। और जो लोग पूछ रहे हैं कि स्ट्रेटजी को रिवील करो, ये करो, वो करो, भाई बहुत रिस्की है एंड आई कैन नॉट गारंटी दिस काइंड ऑफ रिटर्न टू यू ऑल्सो, बिकॉज यू डोंट हैव द सेम साइकोलॉजी लेवल एज मी। मुझे बहुत सालों का ट्रेड करते करते मैंने इसका बैक टेस्टिंग देखा है, इसका फॉरवर्ड टेस्टिंग देखा है, मैं खुद इमोशन से गो थ्रू हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि यार क्या चीज़ होती है बेसिकली। इट्स नॉट दैट ईजी, जो आपको दिखता है वो उतना ईजी होता नहीं है, और इसके लिए मैंने बहुत सारा हार्ड वर्क किया है। यू कैन सी माई अर्लियर वीडियोज़। अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा एक्सपीरियंस, तो 2018 से ट्रेड करना स्टार्ट किया हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इक्विटी में, और अभी तक ट्रेड कर रहा हूँ। सो इट्स बिन 6 ईयर्स, और 6 ईयर्स से मैं कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा हूँ। तो पहले मैंने इक्विटी से स्टार्ट किया था, फिर ऑप्शंस पे स्विच किया था। उस टाइम पे कोरोना था, तो मुझे समय मिल रहा था, तो मैं कर पा रहा था। फिर मुझे पता चला समय नहीं मिल रहा है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एल्गो पर शिफ्ट किया। मैंने एल्गो लगा के देखी और मुँह की खाई है, मतलब मैंने 2 महीने से और एल्गो लगा के छोड़ा था। मैंने उसको बहुत सारा ट्वीक भी किए थे। यू नो व्हाट द प्रॉब्लम विद द एल्गो वाज लाइक कि कभी भी वो सर्वर क्रैश हो जाएगा, कभी ऑर्डर पंच नहीं हुए, कभी स्ट्रेटजी गलत चली गई, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो उसके बाद मुझे दिमाग में अक्ल आई कि यार भाई ऐसे नहीं लगाना है, पहले आपको बैक टेस्ट करनी है। फिर बैक टेस्टिंग सीखा। मीनवाइल मैंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जारी रखा और वहाँ से अच्छा खासा कैपिटल कमाया भी, वो भी आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। तो बेसिकली जो मुझे रिटर्न मिल रहा है ना, इट्स नॉट लाइक यार ठीक है यार आज का कर रहा हूँ इसलिए मिल रहा है। मैं बहुत केयरफुली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली जब से मैंने यूट्यूब पे थोड़ा ज़्यादा कंटेंट डालना चालू किया है, मैंने इक्विटी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम किया और वहाँ का कैपिटल यहाँ पर यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। अब जब कैपिटल ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम कहीं से कहीं और, तो वहाँ के रिटर्न्स तो कम होंगे, और वहाँ पर मार्केट भी डाउन है, और वहाँ पर मेरा ध्यान आजकल कम भी हो गया है। तो यही था आज के वीडियो के लिए। अगर आप भी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज की तलाश में हैं और आप एक रियल ट्रेडर से सीखना चाहते हैं, उसका एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड देखना चाहते हैं, वो भी PNL के साथ विदाउट एनी फेक थिंग्स, then please subscribe to my channel, and if you found this video helpful, then hit the like button.